अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डाइट मिक्स के मॉडल को उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन करेंगे और फिर हम उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बढ़ने की बुक का 10.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसमें कहा गया कि द डाइटिशियन एट अ लोकल पेनल इंस्टीट्यूशन इज प्रिपेयरिंग द मेन्यू फॉर टुनाइट्स लाइट मील। Two food items will be served at the meal, and the dietitian is concerned about achieving the minimum daily requirements of two vitamins. The table is given below. ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारे पास टेबल गिवन है। बास क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको टेबल नहीं गिवन होता, जो रेड में लिखा हुआ है आपको इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम गिवन होता है। तो टेबल जो नीचे दिया हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह दी हुई होगी, ऊपर जो रेड में लिखा हुआ है कि फूड 1 हैज 2 mg per ounce of vitamin A, vitamin 1, and 4 grams per ounce of vitamin 2. Food 2 had 3 mg per ounce of vitamin 1 and 2 mg per ounce of vitamin 2. ठीक है, और minimum daily requirements given है of vitamin 1 and 2 are respectively 18 grams and 22 grams, and the cost of food 1 and food 2 per ounce, वो यहाँ पे missing है, is given by $0.12 and $0.15। ठीक है, या फिर आपको कहा गया कि नीचे टेबल गिवन है, तो टेबल में आपको गिवन यही चीज है कि विटामिन ए फूड 1 के अंदर विटामिन ए कितना है 2 mg पर आउंस, और फूड 2 के अंदर विटामिन ए 1 कितना है 3 mg पर आउंस, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन 1 की, वो है 18 ग्राम। इसी तरह विटामिन 2 की मिनिमम रिक्वायरमेंट 22 ग्राम है, जो कि फूड 1 में 4 ग्राम्स है mg और फूड 2 में 2 mg है। और पर आउंस है वो कॉस्ट कितनी है, फूड 1 की इतनी है, फूड 2 की इतनी है, 12 and 15। तो हमने फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को मैथमेटिकल फॉर्म में। पार्ट ए में हमसे पूछा गया कि हमने क्या करना है, लीनियर मॉडल बनाना है। ठीक है, कि कितने क्वांटिटीज ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 हमें यूज करना चाहिए टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मील, और जो लीस्ट रिक्वायरमेंट्स है विटामिन की वो भी सेटिस्फाई हो सके। और फिर नेक्स्ट में हमने उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, हमने फूड की अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि कितना हमने फूड 1 यूज करना है, कितना हमने फूड 2 यूज करना है, क्योंकि उसी की कॉस्ट गिवन है और उसी की कॉस्ट की वजह से हमारी मील जो है वो उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी या मैक्सिमाइज होगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि x1 क्या चीज है, हम डिफाइन कर देते हैं कि द नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ फूड 1, कि फूड 1 के कितने आउंसेस हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह फूड 2 के कितने आउंसेस हम यूज करेंगे, और यही हमारी क्या कॉस्ट पे डिपेंडेंट होगी। तो द कॉस्ट ऑफ फूड 1 पर आउंस कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है $0.12। तो अगर x1 आउंस हम यूज करें तो हो जाएगा 0.12 टाइम्स x1। इसी तरह फूड 2 के 1 आउंस की कीमत उसने बताई हुई है $0.15। तो x2 अगर इतने नंबर्स हम यूज कर लें तो क्या हो जाएगी 0.15 x2। तो हमारे पास अब टोटल कॉस्ट जो है फूड 1 और फूड 2 से कितनी आएगी। फूड 1 की कॉस्ट फॉर x1 नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ फूड 1, और ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फूड 2 के x2 नंबर ऑफ आउंसेस हम इसके यूज कर लें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी फूड की। अब उसके बाद विटामिन 1 के ऊपर क्या कंडीशन लगाई हुई है कि विटामिन 1 जो है वो फूड 1 जो हमने x1 का हुआ है और इसका हमने x2 का हुआ है, उसके अंदर कितना है, 1 आउंस के अंदर 2 mg है, तो x1 आउंस के अंदर कितना होगा 2 टाइम्स x1। इसी तरह वही विटामिन 1 जो है फूड 2 के अंदर कितना है 3 mg पर आउंस, तो अगर हम x2 आउंसेस यूज करें तो 3 टाइम्स x2, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन ये दोनों कितने होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 18 mg होनी चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये कम से कम 18 होने चाहिए, तो दैट मीन कम से कम 18 का मतलब है कि 18 तो होंगे इक्वल टू 18 तो होंगे 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 18 ही होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल के कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। इसी तरह विटामिन 2 के अगर आप देखें
तो वो 4mg है तो 4x1 हो जाएगा और ये 2x2 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो विटामिन 2 की टोटल कितनी होनी चाहिए, 22, एटलीस्ट 22, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 22। ठीक है, और इसी तरह x1 और x2 जो है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अभी प्रॉब्लम को हम लिख देते हैं, ये इसकी मैथमेटिकल मॉडल बन जाती है कि मिनिमाइज करना है हमने इस कॉस्ट को और इसके ऊपर कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस। अब आते हैं इसको सॉल्व करना। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं तो हमने इनको प्लॉट करना है, स्केच करना है। तो हम जो इनइक्वालिटीज हैं इनको कहते हैं स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज। इसको पहले हम इक्वल टू सपोज कर देते हैं कि लेट ये इनइक्वालिटी इक्वल टू 18 है, ये इक्वल टू 22 है। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ से। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इंटरसेप्ट भी पुट कर सकते हैं। अगर हम x1 को 0 पुट कर दें 1 के अंदर, ठीक है, हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाती है, ये एक पॉइंट आ गया। अब हम x2 को इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास x1 आ जाता है 9, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हमें ये दो पॉइंट ही चाहिए कि हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकें। एक हमारे पास है 06 ये वाली और दूसरी है 90 ये। जब इनको स्केच कर देते तो ये रेड वाली लाइन बनेगी जो कि हमारा ग्राफ होगी इस, या स्ट्रेट लाइन होगी इस इक्वेशन के लिए। अब चूंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहां पे होगा, तो आप लाइन के ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कोई पॉइंट लें और उसमें पुट कर दें। तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब है उसी साइड पे इसका सोल्यूशन होगा। अब मैं 0 0 ले लेता हूँ ये लाइन के नीचे से और इसमें पुट कर देता हूँ। x1 की जगह पे 0 तो ये 0, x2 की जगह पे 0 तो 0, तो दिस गिव्स अस 0। इज 0 ग्रेटर देन 18? नहीं है ग्रेटर देन 18, राइट। 0 18 से ग्रेटर नहीं है। तो जब हमने कोई पॉइंट लिया 0 0, वो इस लाइन के इस तरफ है और सेटिस्फाई नहीं कर इनइक्वालिटी को, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। इसका सोल्यूशन कहाँ है, ऊपर है। तो हम जहाँ सोल्यूशन नहीं होता हम उसको शेड कर देते हैं, इसीलिए हमने इसको शेड किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लाइन की तरफ। दूसरे लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के अंदर, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 को 0 पुट किया सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो x2 की वैल्यू 11 आ गई, तो ये एक पॉइंट आ गया। अब x2 को 0 पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन के अंदर, सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो x1 की वैल्यू ये आ गई है, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो अभी हमारे पास दो पॉइंट्स है अगेन, एक पॉइंट है ये 5.5, 0 और एक है 0 एंड 11। तो दोनों को लाइन ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया जो आपको ये ब्लू वाली नजर आ रही है। ठीक है, अब अगेन आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसका सोल्यूशन इस लाइन के यहाँ पे है या यहाँ पे है। उसके लिए हम अगेन 0 0 अगर हम ले लेते हैं, ये पॉइंट इस लाइन के इस तरफ है, ये पॉइंट अगर हम ले लें सेटिस्फाई कर जाए तो सोल्यूशन यहाँ पे होगा, अगर नहीं करेगा तो सोल्यूशन इस वाली साइड पे होगा। ठीक है, तो लेट्स पुट 0 0, इसमें 0 पुट कर दें, इसमें 0 पुट करें तो आंसर क्या आएगा 0। इस 0 ग्रेटर देन 22 नहीं है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी कहाँ है, इस तरफ है, तो इसलिए हम इस वाली साइड को शेड कर देते हैं। तो देखिए कौन सा एरिया बचा, ये वाला, ये और ये। तो ये इस तरफ वाला हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। इसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसमें एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है। तो इन तीन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा z की, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ये हमें नहीं पता, इसीलिए हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन है ये, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी, हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले को सब्ट्रैक्ट किया, तो द आंसर गिव्स अस x2 इज इक्वल टू 3.5
अब दोनों में से किसी एक में पुट कर दें x2 तो x1 आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया जो दोनों का इंटरसेक्शन है। तो हमने इनको नाम दिए ए बी सी पॉइंट्स। हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, ए बी और सी। ये ए है, ये बी और ये सी। इन पॉइंट्स पर हम इसके ऊपर हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉइंट ए के ऊपर जेड की वैल्यू, जेड के अंदर x1 और x2 की जगह पुट कर दिया तो इतने डॉलर्स, बी पॉइंट के ऊपर इतने डॉलर्स और सी के ऊपर इतने डॉलर। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन से पे आ रहा है, कॉस्ट ये आ रही है $0.975। तो इसका मतलब है कि फूड 1 के हमें 3.75 आउंस यूज करने हैं, फूड 2 के हमें 3.5 आउंस यूज करने हैं, तब जाके हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी एंड दैट वुड बी $0.975। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 36 में उन्होंने क्या कहा कि एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है। बाकी सारा का सारा वही क्वेश्चन नंबर 35 है जो ऊपर वाला है। इसमें वो कहते हैं कि दी एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दें। वो क्या चीज, अज्यूम कर लें कि द अमाउंट इंक्लूडेड ऑफ फूड 1 व्हिच इज x1 मस्ट बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए कि 50% ग्रेटर, ये 50% ग्रेटर होना चाहिए देन द फूड x2। x2 से कितना होना चाहिए, 50% ग्रेटर होना चाहिए। तो अब अगर x1 है और x2 है, ये इक्वल कब होंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि एटलीस्ट फूड 1 जो है वो कितना होना चाहिए, 50% ग्रेटर होना चाहिए x2 से। तो अगर हम x2 को 50% से मल्टीप्लाई कर दें तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि x1 क्या होगा, कम से कम 50% इससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि x1 डबल होना चाहिए, एटलीस्ट डबल होना चाहिए किसके, x2 के। तो या आप 50% लिख दें तो उसका मतलब ये है which is this again, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा। तो देखें कम से कम डबल होना चाहिए। अब मैंने पहले इक्वल टू इसलिए किया था कि आपको समझ आ जाए। अब उसके बाद क्योंकि उसने कहा कि मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डबल से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए 2 टाइम्स x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2। अब 2x2 को इस तरफ लेके आए तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन जाती है। अब ये एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी है, बाकी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ 35 में एग्जैक्टली जो भी किया हुआ है। इसमें हमने सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है। कौन सी चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जो नया हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई है, इसको हम लेट कर देते हैं ये इक्वेशन। इसमें अगेन हम क्या कर देते हैं, एक दफा x1 को 0 पुट किया, x2 को 0 पुट किया तो आंसर 0 0 आ गया। सॉरी, x1 को 0 पुट किया तो x2 0 आ गया। फिर आप x1 को 1 पुट किया तो x2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे 0 0, और जब x1 1 है तो x2 क्या है, तो ये पॉइंट है। तो ये आपके पास 1 2 है, ये 0 0 है। लेकिन अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये आ जाएगा। हमारे पास था 2 टाइम्स x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चूंकि 0 तो इसके ऊपर है तो हम 0 वाला पॉइंट नहीं ले सकते, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लें। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 0 है। अगर मैं 0 5, अगर मैं इसमें 0 5 पुट कर दूं तो 2 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 5, तो आंसर आएगा -5। इज -5 ग्रेटर देन 0, नहीं है, -5 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, सोल्यूशन इसका कहाँ पे, इस तरफ है। तो 36 के लिए पूरा का पूरा ग्राफ यही बनेगा, आखिर में सिर्फ ये चीज एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब ये आपका सोल्यूशन कहाँ पे, ये चीज यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एक ये वाला पॉइंट है जो हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला पॉइंट। अब इसमें इस पॉइंट की जगह पे ये पॉइंट चेंज होकर यहाँ पे आ गया ये। अब आपने ये पॉइंट निकालना है जो कि इंटरसेक्शन है किस चीज का, 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन का, और ये जो इक्वेशन 2 है इसका। तो आप 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, x1 x2 की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू निकालनी है, जो मिनिमम आ जाएगी वो आपका आंसर होगा। आई होप कि ये आप कर लेंगे। थैंक यू।